हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, और मैथ का एक्सरसाइज कितना होगा 3.3। और पहला क्वेश्चन ले लिए हैं जिसे कहा है क्या, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। और आपने सही थंबनेल पर देखा है, पुष्पा स्टाइल में बताएंगे। जी हाँ, जिस तरह से पुष्पा झुकेगा नहीं, उसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दे जब प्रतिस्थापन विधि बताइए तो आप भी झुकिएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए ना पहला क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। तो 3.3 और क्वेश्चन नंबर पहला है, और मैथ कौन सा है? NCERT। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक समीकरण मान लीजिए। ठीक है, और कौन सा विधि का इस्तेमाल करें आपको पता है ना, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन क्या करा है, प्रतिस्थापन। इसका अर्थ होता है एक मान को दूसरे में स्थापना कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। समझे? एक मान को दूसरे में स्थापना करना ही कौन सा विधि कहलाता है? तब प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, कैसे सर बता ना दीजिए, तभी हम जस्ट बताएंगे। ठीक, अंत तक बने रहिएगा, और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अब क्या करना है, समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, आपको जिससे मन हो कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिख दिया मैंने। तो समीकरण 2 से लिखे तो पहले समीकरण 2 लिख लीजिए। तो ये क्या है, x - y = 4 है ना। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं जो आपको वहाँ भी दिखाई दे। x - y = 4 दिया हुआ है कि नहीं। अब कोई एक चर को पकड़ लीजिए। इसमें कौन कितना चर है? 2 ही चर होता है, एक चर और दूसरा चर। तो मान लीजिए हम x को इधर रखते हैं, ये 4 पहले से है, माइनस का y तो बराबर को उस तरफ जाके प्लस का y हो जाएगा। अब ये समीकरण, इसको 3 मान लीजिए। अब एक बात बताइए, x का मान क्या आ गया? 4 + y, यह है ना। अब x के मान समीकरण 2 में या 1 में रखेंगे तो y का मान आएगा। कैसे? तो यही जो x का मान है, एक कोनो समीकरण में जो स्थापना करते हैं, तो देखिए स्थापना कैसे करेंगे। तो इस x का मान कौन में रख रहे हैं? 1 में। समीकरण किस में रख रहे हैं? 1 में। तो लिख ना दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है बुआ लोग। तो x का मान समीकरण कौन में रख रहे थे? 1 में। तो एक समीकरण कहाँ है? यही है ना। अब बताइए x का मान क्या? 4 + y है ना जी। तो x यहाँ है, तो x के जगह मैं क्या लिखूँगा? तो सर 4 + y, क्योंकि x का मान 4 + y है। ठीक है, अब x का मान तो डाल दिए, अब प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, फिर y है तो y डाल दीजिए, बराबर 14 तो बराबर 14। कोई दिक्कत? तो कोनो दिक्कत इतना में नहीं हुआ होगा। अभी 4 का 4, एगो y है, एगो y है सर, 2 y तो होगा ना, पक्का होगा 14। ठीक है, अब 2y 14 प्लस का 4 तो उधर जाके माइनस का 4, 2y 14 में से 4 जाएगा तो कहिएगा 10 होगा ना। अब y से अगर कटेगा तो काट लीजिए, 2 से कटेगा ना 10, 2 × 2 और 2 × 5 = 10। तो y का मान कितने आ गया? 5। अब यही y का मान आप समीकरण 3 में, 2 में, चाहे 1 में, कोई एक में रखिएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो लिखिए y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं बुआ लोग? 3 में रख रहे हैं। तो 3 में रखने पर, ठीक है,
तो 3 समीकरण कहाँ है वो लोग, तो ये x बराबर 4 प्लस वाई, तो लिख दीजिए x बराबर 4 प्लस वाई, यही है ना। y का मान क्या प्राप्त किया था आप लोग, कहिएगा सर 5, तो y की जगह मैं क्या डाल दूंगा 5, तो x बराबर 4 प्लस y की जगह कितना है, तो कहिएगा सर 5 है। अब 4 5 कितना होगा 9, तो x का मान 9 और y का मान 5 आ चुका है। अच्छा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में।